क्या आप बेहतर इलाज और डॉक्टर को दिखाने के लिए पूर्णिया जा रहे हैं? तो अब पूर्णिया शहर में बिहार टॉकीज रोड पर जुकी हाट होटल के ठीक सामने डॉक्टर शम्स रेजा जनरल फिजिशियन ने अपनी सेवाएं 22 नवंबर से शुरू कर दी है। डॉक्टर शम्स रेजा ने UCMS एंड GTB हॉस्पिटल दिल्ली से अपना MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने BSF में मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। फिर उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में GTB हॉस्पिटल दिल्ली में सेवाएं दी। उन्होंने दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में बतौर मेडिकल ऑफिसर भी काम किया। डॉक्टर शम्स रेजा अररिया के गैयारी गांव निवासी रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर शरीफ साहब के साहबजादे और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अली रेजा के भाई हैं। उनके क्लिनिक का उद्घाटन शनिवार को दुआ के साथ संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर शम्स रेजा ने क्या कहा हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उनसे पहले उनके भाई और पिता ने उनको मरीजों के बेहतर इलाज के साथ उनसे अच्छा सलूक रखने की बात कही। तो पहले सभी अमीर गरीब जो भी रहे उससे मिलने का अच्छा, पहले बढ़िया से मिले। उसके बाद डॉक्टरी अगर उसको ज़रूरत है, पेशेंट है वो, तो उसका मदद करे। पहले उसका देखे भाल करे, दिल से उसका मदद करे, दिल से उसका इलाज करे। एक डॉक्टर का तो यही फ़र्ज़ है। हमारा जो फ़र्ज़ था हम उसको डॉक्टर बनाए, अब उसका फ़र्ज़ है कि पब्लिक के साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसा खिदमत करे तो लोग खुद आवे उसके पास, इसको जाना नहीं। तो डॉक्टर का तो ये है। इलाज एक अलग चीज़ है, व्यवहार एक अलग चीज़ है ना। ये व्यवहार एक अलग चीज़ है। बहुत पेशेंट जो है हंस बोल करके ही अच्छा हो जाता है। डॉक्टर अगर बढ़िया से बढ़िया ये है तो 50% पेशेंट ठीक हो जाता है। क्या इफेक्ट है ना, दवाई कोई ज़रूरी नहीं है कि दवाई तो है ही, लेकिन बात व्यवहार डॉक्टर का थोड़ा अच्छा ये करना उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है पेशेंट को। मेरी बहुत सारी दुआ है उसके साथ, और मैं चाहूँगा कि वो आने वाले दिनों में बड़ा डॉक्टर बने, अच्छा से OPD चलाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक नसीहत भी करना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उसको, जो आज के डेट में प्रोफेशन को बहुत गलत निगाह से देखा जाता है कि डॉक्टर लोग बहुत काटता है, बहुत ज़्यादा जांच लिख देता है, वो सब नहीं करके गरीब लोगों को वो हफ्ते में या दिन में एक गरीब को फ्री देखे। मैं शुरू से उसको कहता हूँ, मेरे वालिदैन का भी यही कहना है कि एक गरीब को कम से कम डेली फ्री में देखे और गरीबों का इलाज हो और अच्छे से इलाज हो। यही दुआ है और यही मेरी सलाह भी होगी, दुआ भी होगी, सलाह भी होगी। इस क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में मौजूद अबुल खैर ने कहा कि बड़े लंबे समय से वह उनको इस इलाके में अपनी सेवाएं देने को कह रहे थे। देखिए, सबसे पहले बात दिल्ली मुबारकबाद हो, और जहाँ तक मेरी इनसे मतलब ताल्लुक़ है वो हम दोनों एक ही गांव से हैं। और जब ये दिल्ली रह रहे थे और UCMS से जब MBBS कर रहे थे, उस दरमियान में भी हम लोगों का आना जाना और एक फैमिली की तरह होता था। और पिछले कई सालों से हम घर पे हैं, कोरोना के टाइम से ही, तो इनसे लगातार मेरी बात हो रही थी कि आप बाहर रह रहे हैं, अपने लोगों को अपने इलाके में सेवा दीजिए। और जो यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए मैंने कई बार इनसे डिस्कस किया कि यहाँ जो पेशेंट है वो भटक रहे हैं, अच्छे डॉक्टरों की कमी है, और आप आइए एक बार, अपने इलाके में भी आपका हक बनता है कि आप आकर के यहाँ पे सेवा दीजिए। और माशाल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ये इससे पहले BSF में थे, उससे पहले मोहल्ला क्लिनिक में थे, उससे पहले इन्होंने एम्स में भी काम किया था। और इनका जो अनुभव है वो अनुभव के आधार पर इसे यहाँ के लोगों से कनेक्ट करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। और हम लोग चाहते भी हैं कि अच्छे डॉक्टर्स आएंगे तो यहाँ लोग जो भटक रहे हैं, लोग जो यहाँ पूर्णिया के बजाय पटना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जो कॉस्ट उनका मतलब ट्रैवलिंग में खर्च हो रहा है, उनको एक रूफ के अंदर में यहाँ पे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। और इन्हीं बातों से हम अपनी एक बार फिर उन्हें इस इलाके में सेवा देने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मौजूद और एक समाज सेवी ने उनकी सेवाओं की शुरुआत पर कहा कि सिर्फ अररिया पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोगों को इनसे फ़ायदा पहुंचेगा। वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो कि BSF में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। सेवादान डॉक्टर का जो एक लक्ष्य होता है, और ख़ासकर सबसे जितना मैंने इसका प्रोफाइल देखा है,
मैंने पढ़ा है और इसके बारे में मुझे जितनी जानकारी है, इस जानकारी के तहत इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी जो है ना, ये एक तरह का कहा जाए कि एक सौगात है। और ख़ासकर इनके जो ख़ानदान का जो मुझे जहाँ तक पता है कि डॉक्टर शम्स के पेरेंट्स हों, इनके उसके बाद दादा और ख़ानदान वाले जितने, ये हमेशा समाज सेवा में रहे। तो पूर्णिया में अगर इन्होंने चुना, इस जगह को अगर चुना है, तो यकीनन यहाँ पे एक खिदमत के लिए चुना है। और ख़ासकर एक इतने अनुभवी डॉक्टर का इस इलाके में खिदमत देना हम लोग के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान की तरह है। हम लोग आज डॉक्टर शम्स रज़ा के क्लिनिक के उद्घाटन में अररिया से आए हैं और शम्स रज़ा साहब डॉक्टर जो हैं वो अररिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और ऐसे में हम लोगों को बेहद खुशी है कि वो दिल्ली से प्रैक्टिस करके यहाँ आए हैं और जो अररिया का पेशेंट है, जो बीमारी है, उसको वो बढ़िया तरीके से जानते हैं कि यहाँ के पेशेंट को क्या डिजीज़ है। और ऐसे में ख़ास करके जो गरीब पेशेंट है, हम लोगों को उम्मीद है ये, चूँकि शम्स रज़ा साहब मृदुभाषी और हंसमुख हैं, बढ़िया से बात करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल 50% पेशेंट जो है वो बात से ही ठीक होता है, दवाई उसको बाद में असर करता है। तो ये मृदुभाषी हैं, हंसमुख हैं। और जो गरीब पेशेंट है उसके लिए यहाँ पे हम लोग इनसे अभी बात किए हैं कि आप थोड़ा सा उस पर मेहरबानी कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर शम्स रज़ा ने इस अवसर पर क्या कहा। हम लोग का जो एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, जो है कि यहाँ पे जो कॉमन पीपल का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहला 2-3 प्रॉब्लम कॉमन है यहाँ पे लोगों का। पहला ये कि जो भी डॉक्टर देखता है यहाँ पे, उसको जो है कि टाइम नहीं देता है पेशेंट को। टाइम जो पेशेंट का जो कहना है, प्रॉब्लम जो बात किए और सब लोगों से, पेशेंट से, तो उनका ये कहना है कि वो डॉक्टर साहब हमको टाइम नहीं देते हैं। 2 प्रॉब्लम बताते हैं, तीसरा प्रॉब्लम बता नहीं देते हैं, दवाई लिख देते हैं। और तीसरा मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, मतलब कॉस्टली है। कोई भी ट्रीटमेंट हो कॉस्टली है। तो जो है कि हम जो है कि दिल्ली से किए हैं और जो है कि बात पहले बीएसएफ में करते थे। अब सोचे कि भाई अपने भी जो भी जानने वाले हैं यहाँ पे, जो भी अपने हैं जानने वाले आसपास के जो भी हैं, उसको ट्रीटमेंट अच्छा मिले, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले और उसको संतुष्टि हो। डॉक्टर के पास अगर कोई जा रहा है, संतुष्टि के साथ साथ फ़ायदा, ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा, उसके साथ उसको संतुष्टि हो। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि भाई यहाँ से अपना जो है क्या सफ़र, एक न्यू सफ़र जो है कि यहाँ से स्टार्ट करने का शुरू किया। एज जो है कि मैंने MBBS किया है, उसके बाद प्रैक्टिस किया 10 साल। तो जो जनरल फिजिशियन जो देखता है, जैसे आपको हो गया जो है कि जनरल जो है कि फ़ीवर हो गया, वायरल फ़ीवर हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, छाती का कोई प्रॉब्लम हो गया, दम्मा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और जो कि डायबिटीज़ हो गया, इस तरह का जो कॉमन प्रॉब्लम होता है, ये सब को हम जो है कि यहाँ पे देखने का पूरा कोशिश करें। दिल्ली का अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जैसे एम्स में भी कुछ दिन मैंने काम किया, वहाँ के ट्रीटमेंट में और जो कि पूर्णिया के ट्रीटमेंट में कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर कोई पेशेंट आता है तो पहले डॉक्टर क्या है, उसके बातों को सुनता है, समझता है कि उसको बीमारी क्या है, पहले वो बीमारी को पकड़ता है, उसके बाद दवाई देता है। यहाँ पे उल्टा है। आप जैसे कि मसलन कि आप पेट दर्द के लिए आए, यहाँ पे पेट दर्द सुना, बस उसी का दवाई दे देता है। सारे डॉक्टर नहीं, मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे पेट दर्द क्यों हुआ पहले वो सोचते हैं, उसको नज़र में रखते हुए तब वो दवाई देते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे दवाई का जो क्वांटिटी होता है कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। एक चीज़ को ठीक करने के लिए पेन किलर ही हो गया तो 3, 4, 5 लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे आपको एक ही दवाई लिखेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पे बैठा जाए, देखा कुछ वहाँ पे हमारे सीनियर्स थे जो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया, तो यहाँ भी थोड़ा जो है कि उसको शेयर किया जाए। तो देखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहेगी तो जो है कि आप लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग भी फीडबैक दीजिएगा फिर बाद में कि कैसा ट्रीटमेंट है, कैसा नहीं है, तो आप लोग बताएंगे, देखते हैं आगे अच्छा हो। यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे एज ए डॉक्टर कि आप आइए, एक बार देखिए यहाँ पे आके। कोई भी अगर ऊपर वाला को यही चाहते हैं कि भाई किसी कोई बीमार ना पड़े, लेकिन फिर भी बॉडी है तो बीमारी है। अगर बीमारी कुछ होता है तो आइए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देखिए कैसा लग रहा है आपको, क्या है नहीं है, फीडबैक दीजिए। कोई भी अगर लगता है कि हमसे कोई गलती हो रही है या ज़्यादा कुछ हो रहा है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। जिस हिसाब से उसका जो फीडबैक होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, बस यही कहेंगे।